फिल्म की शुरुआत ईरान में 9 साल के लड़के अली से होती है, जो अपनी बहन जारा के गुलाबी जूतों की एक जोड़ी की मरम्मत के लिए मोची की दुकान पर जाता है। फटे हुए जूते उनके परिवार के आर्थिक संघर्ष को दर्शाते हैं। फिर पता चलता है कि उनके पिता इस परिवार में अकेले कमाने वाले हैं, जो मस्जिद में चाय परोसने का काम करते हैं। अपनी बहन के जूते की मरम्मत करवाने के बाद अली कुछ सब्जियां खरीदने के लिए किराने की दुकान पर जाता है। वह अपनी बहन के जूतों सहित अपना सामान दुकान के सामने रखता है, फिर कुछ आलू चुनने के लिए आगे बढ़ता है। फिर लड़का दुकानदार से हमेशा की तरह पैसे जमा करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार दुकानदार मना कर देता है, यह कहते हुए कि अली के परिवार पर पहले से ही बहुत सारा पैसा बकाया है। फिर वह अली से अपनी मां को यह संदेश भेजने के लिए कहता है कि वह उनकी भविष्य की खरीदारी के पैसे तभी उधार करेगा जब वे कर्ज का आधा हिस्सा चुका दे। उनकी चर्चा के बीच में एक बुजुर्ग सफाई कर्मी आता है और दुकान के सामने का सारा कचरा उठा लेता है। वह अनजाने में जारा के जूतों से भरा प्लास्टिक बैग उठा लेता है, यह सोचकर कि यह कचरा है। कुछ ही समय बाद जब अली जाने की तैयारी करता है तो उसे अपनी बहन के जूते नहीं मिलते। यह सोचकर कि जूते लकड़ी के बक्सों के बीच गिर गए होंगे, वह पागलों की तरह बक्सों में खुदाई करता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह अनजाने में बक्सों को गिरा देता है, जिससे सारी सब्जियां नीचे गिर जाती है। यह देखकर दुकानदार क्रोधित हो जाता है और फिर लड़के को बिना उसकी बात सुने ही भगा देता है। अली फिर घर लौटता है और सोचता है कि उसे अपने माता पिता को क्या बहाना देना चाहिए। वे इतने गरीब हैं कि वे नए जूते नहीं खरीद सकते, जिसके कारण वे उन्हें ठीक करवाते रहते हैं। लेकिन अब जब अली ने अपने जूतों की एकमात्र जोड़ी खो दी है, तो वह अपने माता पिता को इस बारे में बताने से डरता है। घर पहुंचने पर अली देखता है कि मकान मालिक उसकी मां से बहस कर रहा है, क्योंकि वे पहले से ही 5 महीने से किराए पर रह रहे हैं। इससे लड़का अपनी मां को हाल ही में हुई घटना बताने से और भी डर जाता है। जब जारा अपने भाई को देखती है तो वह तुरंत उससे पूछती है कि क्या उसके जूते ठीक हुए हैं। अली शुरू में इस विषय से बचने की कोशिश करता है, उसे आलू छीलने के लिए कहता है, लेकिन जब वह पूछती रहती है तो अली पूरी घटना बताता है, कबूल करता है कि उसके जूते खो गए हैं। परिणाम के डर से अली रोता है और अपनी बहन से विनती करता है कि वह अपनी मां को इस बारे में न बता। इस कारण जारा फूट फूट कर रोने लगती है, यह सोचकर कि वह अगले दिन स्कूल में क्या पहनेगी। अली उसे आश्वासन देता है कि वह जूते वापस लाएगा और उन्हें खोजने निकल जाता है। वह दुकान पर वापस जाता है और सब्जियों के डिब्बों में तलाशी शुरू करता है। हालांकि वह फिर से दुकानदार द्वारा पकड़ा जाता है, जिससे उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। उस रात बाद में अली के पिता उस दिन हुई विभिन्न घटनाओं के कारण क्रोधित दिखते हैं। वह अपनी बीमार पत्नी पर चिल्लाने के लिए मकान मालिक पर क्रोधित हो जाता है। फिर वह अपनी बीमार मां की मदद नहीं करने के लिए अली पर अपना गुस्सा निकालता है। लड़का रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह यह नहीं बता सकता कि वह पूरे दिन क्या कर रहा था। बाद में जारा अपना होमवर्क करने के लिए अली के पास बैठती है। अपना असाइनमेंट करने का नाटक करते हुए वह चुपके से एक नोट पास करती है, जिसमें पूछा गया है कि क्या उसे उसके जूते मिल गए हैं। वह उसी नोटबुक का उपयोग यह उत्तर देने के लिए भी करता है कि जूते अभी भी गायब है। वह पूछती है कि वह अगले दिन स्कूल में क्या पहनने जा रही है, जिस पर वह उसे चप्पल पहनने के लिए कहता है। जारा उसे मूर्ख कहती है और ऐसा करने से मना कर देती है, यहाँ तक कि अपने पिता को बताने की धमकी भी देती है। लेकिन अली उसे याद दिलाता है कि इससे मामला और उलझ जाएगा। कोई और विकल्प न होने पर भाई बहन अंततः अली के कन्वर्स स्नीकर्स को साझा करने की योजना बनाते हैं। सौभाग्य से उनके स्कूल का टाइम अलग अलग है, इसलिए जारा उन्हें सुबह स्कूल पहनकर जाती है और दोपहर को अली को लौटा देती है, ताकि वह अपनी दोपहर की कक्षाओं में भाग ले सके। अगली सुबह जारा अपने भाई के गंदे स्नीकर्स पहनकर स्कूल जाती है, भले ही वह उसे ठीक से फिट न। स्कूल में वह अन्य सभी छात्रों के जूते देखती है और अपने जूते छिपाने की कोशिश करती है। बाद में खेल कक्षा के दौरान उनके शिक्षक सभी को दौड़ने और कूदने का निर्देश देते हैं। इस प्रक्रिया में छात्रों में से एक गिर जाती है, इसलिए शिक्षक सभी को अब से स्नीकर्स पहनने के लिए कहती है। तभी जारा को अपने पहने हुए कपड़ों से राहत महसूस होती है और वह अपने जूते छिपाना बंद कर देती है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, जारा उस मिलन स्थल पर पहुंचती है जहां उसका भाई चप्पल में उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रिंसिपल ने उसे क्लास में भागते हुए देखा, लेकिन उसने इस बार कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। स्कूल के बाद अली घर लौटता है और अपनी बहन से पूछता है कि क्या उसने अपनी मां को जूतों के बारे में बताया है। वह जवाब देती है कि उसने नहीं बताया और आश्वासन देती है कि वह किसी को नहीं बताएगी। हालांकि वह स्वीकार करती है कि उसे उन गंदे स्नीकर्स को पहनने में शर्म आती है। तभी भाई बहन एक साथ बैठते हैं और जूते धोना शुरू करते हैं। इस बीच
अली उसे कल सुबह जल्दी मिलने के स्थान पर पहुंचने के लिए कहता है ताकि वह समय पर स्कूल पहुंच सके। अगली सुबह जारा साफ स्नीकर्स पहनकर स्कूल जाती है। वह समय पर अपनी परीक्षा समाप्त करने में सफल हो जाती है और अपने भाई के पास वापस जाने के लिए दौड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य से जब वह बहते नाले पर कूदती है तो उसका एक जूता फिसल जाता है और बहने लगता है। वह घबरा जाती है और जूते का पीछा करती है जब तक कि वह एक पत्थर की नहर के नीचे फंस नहीं जाता। उसे निकालने में असमर्थ हो जाती है। वह एक पेड़ के पास घुटने टेक कर रोने लगती है। शुक्र है कि एक बूढ़ा आदमी यह देख लेता है और उसके जूते पानी से निकालने में उसकी मदद करता है। जारा ने धमकी भी दी कि अगर वह उसे वे जूते पहनने के लिए मजबूर करता रहा तो वह उनके माता पिता से शिकायत करेगी। लेकिन फिर अली ने उसे याद दिलाया कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे इसके बारे में बता सके, क्योंकि उनके पिता पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और वह उसके लिए नए जूते नहीं खरीद पाएंगे। जूते बदलने के बाद अली स्कूल की ओर दौड़ता है, लेकिन फिर से देर हो जाती है। इस बार वह प्रिंसिपल द्वारा पकड़ा जाता है, जो उसे डांटते हुए कहता है कि अगर वह फिर से देर से आया तो वह अली को कक्षा में प्रवेश नहीं करने देगा। इस चल रहे तनावपूर्ण जीवन के बीच अली को थोड़ी खुशी महसूस होती है जब उसे बाद में कक्षा में अच्छी खबर मिलती है। उसका शिक्षक उसे एक टेस्ट में ज्यादा अंक लाने के लिए प्रशंसा करता है और उसे सुनहरे रंग का पेन पुरस्कार में देता है। बाद में अली घर लौटता है, केवल अपनी बहन को गुस्से में पाता है। वह उसे एक उपहार के रूप में कलम देता है, आंशिक रूप से उसके जूते खोने की भरपाई के लिए, साथ ही उसे खुश करने के लिए। उसके प्रयास सफल होते हैं क्योंकि वह खुशी से उपहार स्वीकार करती है। एक दिन स्कूल में क्लास से पहले लाइन में लगते समय जारा अचानक रोया नाम की एक छात्रा को उसके खोए हुए गुलाबी जूते पहने हुए देखती है। परिणामस्वरूप प्रिंसिपल उसे डांटता है और उसे अपने पिता को बुलाकर उसकी समय की पाबंदी की शिकायत करने के लिए कहता है। सौभाग्य से यह सब अली के क्लास टीचर ने देखा, जो फिर प्रिंसिपल से बात करने के लिए गया। शिक्षक उसे एक और मौका देने के लिए मना लेता है, यह बताते हुए कि वह अपनी कक्षा में अव्वल है। दोपहर में जारा अपने भाई को उसके गुलाबी जूते वापस लाने के लिए रोया के घर ले जाती है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रोया का परिवार न केवल गरीब है बल्कि उसका पिता भी अंधा है। भाई बहनों को इतना बुरा लगता है कि वे रोया को गुलाबी जूते देने का फैसला करते हैं और खाली हाथ घर लौट जाते हैं। दूसरी ओर अली के पिता अधिक कमाने के लिए उत्सुक है। मस्जिद में अपने एक दोस्त से कुछ बागवानी उपकरण उधार लेते हैं। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अली और उसके पिता गार्डनिंग सर्विस देने के लिए उत्तरी तेहरान के समृद्ध उपनगरों में जाते हैं। एक पुरानी साइकिल पर सवार होकर दोनों घर घर जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मालिकों को कुछ गार्डनिंग सर्विस की आवश्यकता है। कोई ग्राहक न मिलने के बावजूद अली की बात करने की क्षमता उसके पिता के लिए एक बड़ी मदद साबित होती है। कई असफल प्रयासों के बाद उन्हें आखिरकार अपना पहला ग्राहक मिल ही जाता है, एक अमीर आदमी जो अपने 6 वर्षीय पोते अली रेजा के साथ रहता है। जब उसके पिता हवेली के बगीचे में काम करते हैं तो अली रेजा के साथ खेलता है, जो जल्दी ही उसका दोस्त बन जाता है। इसके अलावा अली रेजा के दादा भी बहुत दयालु और उदार निकले, जो तब स्पष्ट होता है जब वह उन्हें उनकी अपेक्षा से अधिक भुगतान करते हैं। अली के पिता आश्चर्यचकित है और बहुत आभारी है, क्योंकि यह उनके जीवन में अब तक की सबसे बड़ी धनराशि है। अपने चेहरों पर बहुत खुशी के साथ पिता और पुत्र घर वापस लौटते हैं। रास्ते में उनके पिता सुझाव देते हैं कि वे अपने जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ घरेलू उपकरण खरीदें। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अली उनसे जारा के लिए एक जोड़ी नया जूता खरीदने का अनुरोध करता है, जिस पर जारा सहमत हो जाती है। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि उनकी साइकिल के ब्रेक फेल हो जाते हैं और परिणामस्वरूप दुर्घटना में पिता घायल हो जाते हैं। साइकिल भी टूट जाती है और उन्हें घर जाने के लिए साइकिल से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल छुट्टियों के बाद फिर से खुल गया है। स्कूल असेंबली के लिए इकट्ठा होते समय एक टीचर घोषणा करता है कि जल्द ही 4 किलोमीटर की पैदल दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रांत के कई स्कूल शामिल होंगे। अली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती, क्योंकि उसके पुराने और फटे हुए जूते उसे लंबी दूरी तक दौड़ने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि जब वह पुरस्कारों की सूची देखता है तो वह तुरंत अपना विचार बदल देता है। तीसरा पुरस्कार स्नीकर्स की एक जोड़ी है। अली इसे जारा के लिए एक नई जोड़ी जूते कमाने का मौका मानता है, इसलिए वह दौड़ के लिए अपना नाम दर्ज कराने के लिए खेल शिक्षक के पास जाता है। इसके बाद शिक्षक उसे टेस्ट में डालता है और उसे बहुत आश्चर्य होता है। लड़का एक अच्छा रनर निकलता है, क्योंकि यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। प्रभावित होकर शिक्षक उसे अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से एक के रूप में चुनता है। फिर अली घर वापस आता है और अपनी बहन को यह खुशखबरी सुनाता है। वह वादा करता है
कि वह दौड़ को तीसरे स्थान पर समाप्त करेगा और उसे एक नया जोड़ा जूते लाएगा। प्रतियोगिता का दिन आखिरकार आ गया और सैकड़ों छात्र रेस ट्रैक में इकट्ठा होते दिखाई दी। अली भी अपने पुराने और फटे हुए कॉन्वर्स जूतों के साथ दिखाई देता है। कुछ ही देर बाद दौड़ शुरू होती है और हर कोई अपने बच्चों के लिए चीयरिंग करना शुरू कर देता है। तीसरे स्थान पर समाप्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित अली जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है। इस तथ्य के बावजूद कि उसके जूते उसे कठिनाई दे रहे हैं, वह यह याद करके खुद को मोटिवेट करता है कि कैसे उसकी बहन हर दिन जूते बदलने के लिए स्कूल से भागती है और कैसे उसने उसे एक नया जोड़ा लाने का वादा किया है। अली अन्य रेसर्स को पीछे छोड़ देता है और एक बिंदु पर उसे एहसास होता है कि वह सभी से आगे है। परिणामस्वरूप वह जानबूझकर अपनी गति धीमी कर लेता है और अन्य 2 रनर को अपने से आगे निकल जाने देता है। लेकिन जब वह तीसरे स्थान पर पहुंचता है तो रनर में से एक उसकी शर्ट खींचता है, जिससे वह गिर जाता है। इसके बावजूद जोशीला अली उठता है और पहले से भी तेज दौड़ना जारी रखता है। जैसे जैसे फिनिश लाइन करीब आती है, केवल 5 छात्र चैंपियन बनने की होड़ में होते हैं। वे लगभग एक दूसरे के बगल में दौड़ते हैं, जिससे अली के लिए खुद को तीसरे स्थान पर लाना मुश्किल हो जाता है। अंत में वह गलती से थकावट के कारण जमीन पर लेटते हुए दौड़ को पहले स्थान पर खत्म कर देता है। अली के स्कूल के शिक्षक उसके पास आते हैं, जो उसकी उपलब्धि से बहुत खुश होते हैं। बिना कुछ और सोचे अली अपने खेल शिक्षक से पूछता है कि वह तीसरा विजेता है या नहीं, लेकिन उसके निराशा में शिक्षक उसे सूचित करता है कि उसने दौड़ जीत ली है और जीत का जश्न मनाने के लिए उसे अपने कंधों पर उठा लेता है। बाद में पुरस्कार वितरण के दौरान लड़कों की नजर नए स्नीकर्स पर टिक जाती है, जिससे वह दुखी और असंतुष्ट हो जाता है। कॉलेज जाने के लिए बेवकूफ मुफ्त स्कॉलरशिप। इसके बाद अली घर लौटता है, जहां उसकी बहन उम्मीद के साथ उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे मुस्कुरा कर बधाई देती है, लेकिन वह चुप और दुखी रहता है। अली के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर जारा को एहसास होता है कि उसका भाई तीसरे स्थान पर आने में असफल रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह उससे सीधे पूछ पाती, उनकी माँ उसे अंदर से बुलाती है और उसे अंदर चलने के लिए कहती है। इसके बाद अली आंगन में बैठ जाता है और अपने जूते उतारता है, जो अब और भी बुरी तरह से फट चुके हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता के बाद उसके पैरों में कई चोटें लगी है। दूसरी तरफ हम अली और जारा के पिता को अपनी साइकिल पर घर लौटते हुए देखते हैं। अपने रास्ते में वह एक जूते की दुकान देखता है और अपने बच्चों के लिए 2 जोड़ी जूते खरीदता है। अंतिम दृश्य में हम निराश अली को एक छोटे से तालाब में अपने नंगे फफोलेदार पैरों को डुबोते हुए देखते हैं। मछलियां उसके पैरों को घेर लेती है, मानो वे उसे वह प्यार और देखभाल देने की कोशिश कर रही हों जिसका वह हकदार है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।